अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ चिकन निहारी की रेसिपी, जिसकी रेसिपी है बड़ी ही आसान। तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो चिकन। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक बड़े साइज़ की प्याज, 7 से 8 लहसुन के जवे और 1 इंच से थोड़ा बड़ा टुकड़ा अदरक का। अब प्याज और लहसुन अदरक को रफली चॉप करके हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। अब पतीली में 1 प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल करेंगे। उसके बाद तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर लहसुन अदरक वाला पिसा हुआ पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब जब लहसुन अदरक की अच्छी से खुशबू निकलने लगे तो बारी है फिर इसमें चिकन ऐड करने की। चिकन डालकर हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब जब चिकन अच्छी तरह से भून जाए तो बारी है इसमें कुछ मसाले डालने की, जिसमें सबसे पहले हम पिसी हुई सौंफ 2 चमचे ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी। उसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फिर हमको चाहिए होगा शान का निहारी मसाला, जिसका हम 1.5 चमचा इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। पैकेट का मसाला मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इन पैकेट के मसालों में एक एसेंस होता है, खुशबू होती है, जो आपके खानों को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो यही रीज़न है कि कभी कभी मैं अपने खानों में पैकेट का मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ। अब इन तमाम मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कच्चे मसालों की एक कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तब तक हम अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुनने के बाद बारी है इसमें पानी ऐड करने की। मैंने इसमें तकरीबन 4.5 कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो अपने शोरबा रखने के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं। अब जब ये शोरबा अच्छी तरह से पक जाए और इसमें बॉयल आने लगे तब हम इसको हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ढककर हल्की आंच पे दम पर रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट के बाद आप जब ढकना हटाकर देखेंगे तो ऑयल ऊपर आ चुका होगा। तो हम ये तरी एक अलग प्याले में आराम से निकाल के रख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका तमाम ऑयल ऊपर से निकाल कर एक अलग प्याले में निकाल लिया है। अब हम 1/2 कप आटा लेंगे, जिसमें हम पानी मिलाकर उसकी एक अच्छी तरह से स्लरी बना लेंगे, जिसमें ज़रा से भी लम्स नहीं होने चाहिए, ज़रा से भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस आटे की स्लरी को हम खोलते हुए सालन में ऐड करेंगे। याद रहे कि आँच एकदम तेज़ होनी चाहिए और स्लरी डालते हुए चमचा चलाते रहना है। अब इस आटे का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको 10 से 15 मिनट तक हम हल्की आंच पर इसे और पकाएंगे और फिर ढककर हल्की आंच पर छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद इसको चूल्हे से उतार देंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन में इसका भगाड़ तैयार करेंगे, जिसके लिए हम पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और एक कटी हुई स्लाइस हुई भी प्याज इसमें ऐड करेंगे। अब जब प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे तो हम इसमें 1.5 टीस्पून निहारी मसाले का ऐड करेंगे। और अगर निहारी मसाला नहीं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी इस वक्त ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे भगाड़ का रंग तेज़ लाल रंग का हो जाए। प्याज अच्छे से लाल होने के बाद अब हम इस भगाड़ को निहारी के ऊपर डाल देंगे। बस अब ये निहारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। आटे की स्लरी डालने से पहले हमने जो ऑयल सेपरेट करके बाउल में रखा था, अब वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। निहारी के साथ हरा मसाला भी काट के रख लीजिए और हरे मसाले को निहारी के ऊपर डाल दीजिए। अब देखिए, निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस चिकन निहारी को नान के साथ सर्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी निहारी किस तरह की बनी। Please click on the like button and share this video with your family and your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.